मेरे बचपन में ही मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। वो मेरी माँ से ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी। बाबा ने हमें प्यार और हमारे सब हुकूक देने के वादे कर रखे थे। मेरे अब्बू ज़मींदार होने के साथ साथ सरकारी अफसर भी थे। अब्बू ने हमेशा हमें गांव में रखा और दूसरी बीवी को लेकर खुद शहर चले गए। सालों बाद चक्कर लगाने आते और हमें थोड़ा बहुत खर्चा देकर वापस चले जाते। अब्बू को उस बीवी से औलाद भी हुई और वो अब्बू की लाडली औलाद थी। उनको बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया और हमें सरकारी स्कूलों में। मगर अब क्या हो सकता था, वो सब तो मेरी सौतेली माँ के हुस्न का जलवा था। अब्बू उनके जन्मदिन पर उनको महंगे महंगे तोहफे देते और हमारे जन्मदिन का दिन भी याद न रखा। मगर मैं फिर भी खामोश रहा। अब हम कर भी क्या सकते थे, हमारे बस में तो अब कुछ भी मुमकिन न था। मेरी बूढ़ी माँ जब बीमार होती तो वो मुझे करीबी सरकारी अस्पताल में ले जाने का कहते और मेरी सौतेली माँ बड़े बड़े इंटरनेशनल अस्पतालों में जाती। मेरे उन छोटे भाइयों के पास गाड़ियाँ भी थी। उनकी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ माना जाता था और हमारी चप्पल के लिए भी उनके पास पैसे न होते थे। मगर मैंने ये सब कुछ कभी न सोचा और ये कहकर खामोश हो जाता, आखिर वो भी तो मेरे भाई हैं। एक दिन मैंने अब्बू को कहा, हमें थोड़ी ज़मीन दे दें ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। वहाँ छोटी अम्मी ने जवाब देते हुए कहा कि कौन सी ज़मीन, अब तुम्हारी नज़रें ज़मीन में पड़ गई, इतना सब तो है तुम लोगों के पास। मैं खामोश होकर वहाँ से आ गया। ऐसे एक दिन हमें मालूम हुआ हमारी सारी ज़मीन जायदाद अब्बू ने मेरी सौतेली अम्मी और उनके बच्चों के नाम कर दी है। मेरी बूढ़ी माँ ये सदमा न सह सकी और मुझे अकेला छोड़कर उस दुनिया से चल बसी। अब मैं अपना पेट पालने के लिए इधर उधर के धक्के खा रहा होता हूँ। लोग कहते हैं अपने बाप से कानून के ज़रिए अपना हक लो, मगर इस दुनिया में कानून होता तो अपना हक लेता और भला अपने ही बाप से कोई लड़ता है। मेरा इंसाफ तो बस मेरा अल्लाह ही करेगा। मेरी बस दुआ है खुदा ऐसी ज़िंदगी कभी किसी को न दिखाए।